पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास जी की कवितावली से जो पद लिए गए थे उसका सरलार्थ किया था। अगली जो पंक्तियां हैं, अगले जो पद हैं, वो उनकी जो जग प्रसिद्ध उनकी रचना है रामचरितमानस, उसमें से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो लंका कांड से है। और इसमें जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और भगवान श्री राम अपने भाई के लिए किस तरह विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, उसका वर्णन किया गया है। और जो पहला पद है उसमें हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं हिमालय पर्वत पर। और जब वो आ रहे होते हैं तो रास्ते में वो पहाड़ को लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में अयोध्या नगरी पड़ती है। और अयोध्या नगरी का जो भार था वो भरत जी उठाए हुए थे। वहाँ उनकी राजगद्दी पर भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं रखकर वो राज करते थे, भगवान श्री राम के नाम से ही। तो उन्होंने जब उनकी नगरी से वो जा रहे थे तो उन्होंने उड़ता हुआ देखकर उनको राक्षस समझा और सोचा शायद ये कोई मेरी प्रजा के लिए ही कोई हानि देने के लिए आया है। तो उन्होंने तीर मार करके उनको गिरा दिया था। और गिरते गिरते जैसे ही भगवान हनुमान जी गिरने लगे तो उन्होंने जय श्री राम का नाम लिया और वो गिरते ही मूर्छित हो गए। और भरत जी को तब लगा कि ये श्री राम कहने वाला कौन है, और अवश्य ही मेरे भाई का ही कोई दूत है। और वो उनको दवाई देते हैं। वो उनको जब होश आता है तो वो बताते हैं, सारी राम कथा बताते हैं कि कैसे कैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मैं उनको होश दिलाने के लिए वैद्य ने मुझे भेजा था संजीवनी बूटी लाने के लिए, और मैं संजीवनी लेकर जा रहा था। तब भरत को बहुत ही पछतावा होता है कि ये मैंने क्या किया। और भरत जी कहते हैं कि अब देर मत करो, मेरे बाण पर बैठ जाओ और मैं तुरंत ही आपको वहाँ लंका में पहुँचा दूँगा। क्योंकि भरत जो थे वो भी कोई एक छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, वो भी भगवान श्री राम के भाई थे और वैसे ही वो युद्ध में कुशल थे। तो वो हनुमान जी को कहते हैं कि मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं आपको तुरंत ही वहाँ पहुँचा दूँगा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं ये यहाँ पर इसमें वर्णन किया गया है कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं बिना बाण के भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। और क्या कहते हैं भरत जी को, तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। तब तो तुम्हारा प्रताप यश उर हृदय में, यानी मेरे हृदय में, राखी प्रभु, प्रभु भरत जी को कह रहे हैं वो, जय हो नाथ तुरंत, हे प्रभु आपके यश को मैं अपने हृदय में बसा करके जल्दी ही यहाँ से चला जाऊँगा, तुरंत ही यहाँ से निकल पड़ूंगा। नाथ किसको कह रहे हैं? भरत जी को। हे स्वामी, हे प्रभु, आपके यश को मैं अपने हृदय में बसा कर तुरंत ही यहाँ से निकल जाऊँगा। अस कही, यह कहकर, आयसु आज्ञा पाई पाकर, पद वंदी चरण वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी वहाँ से चल पड़े। कहाँ से चल पड़े? अयोध्या नगरी से। इन दोनों पंक्तियों की दोबारा करती हूँ मैं। हे प्रभु आपके यश को मैं अपने हृदय में रखकर तुरंत ही यहाँ से चला जाऊँगा। और यह कहकर आज्ञा पाकर चरण वंदना करके, किसकी चरण वंदना करके? भरत जी की। चले हनुमंत, हनुमान जी वहाँ से चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत के बाजुओं के बल, बाहु होता है बाजू, बल ताकत, शील गुण उनके शील स्वभाव को, प्रभु पद भगवान श्री राम के प्रति अपार अपार श्रद्धा को देखकर हनुमान जी, पवन कुमार, मन महु जात सराहत, मन ही मन सराहना करते हुए, पुनि पुनि बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी वहाँ से चले गए। किसकी सराहना कर रहे थे? भरत जी की, कि वो अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं और कितना दुखी हैं उनके दुख में। तो वो क्या कह रहे हैं? भरत बाहु, भरत की बाजुओं के बल, उनके शील स्वभाव और प्रभु श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा को देखकर कौन? पवन कुमार हनुमान जी बार बार मन में उनकी सराहना करते हुए वहाँ से चल पड़े। कौन चल पड़े? हनुमान जी। अब आगे की दशा का वर्णन किया है। ये जो दोहा था ये तो अयोध्या नगरी का था। आगे जो लंका में क्या हो रहा था उस समय, वहाँ का वर्णन किया गया है। हनुमान जी तो उड़ चले थे और आगे वहाँ जो लक्ष्मण जी मूर्छित थे और भगवान श्री राम विलाप कर रहे थे, वहाँ का वर्णन किया है। वहाँ राम लक्ष्मी निहारी, निहारी होता देखना, बोले वचन मनोज अनुसारी, वहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण को देख रहे थे। देखने का मतलब उनको बार बार देख रहे थे, कब इसको होश आए और कब ये मुझसे बोले।
बोले मनुज अनुसारी, मनुज होता है साधारण मानव, अनुसारी एक साधारण मनुष्य की तरह बोलने लगे, वचन बोलने लगे, अर्थात कहने लगे। जैसे एक साधारण मनुष्य अपने भाई के लिए विलाप करता है, दुखी होता है, तड़पता है, वैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण के लिए तड़प रहे थे। तो एक साधारण मनुष्य की तरह बोलने लगे। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, कपि यहाँ कपि बंदर को कहते हैं और हनुमान जी बंदर का रूप थे, तो इसलिए यहाँ पर कपि हनुमान जी को कहा है। अर्ध होता है आधी, आधी रात चली गई कभी नहीं आयु, अभी तक भी हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लाई, और राम ने अपना अनुज होता छोटा भाई, उठाई अनुज उर हृदय, भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि वो मूर्छित थे, बेहोश थे, और वो बार बार इंतज़ार कर रहे थे कि कब हनुमान जी आएँ और संजीवनी बूटी से इसका इलाज हो और कब ये खड़े होकर बोलने लगे। शकुने दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। अब वो भगवान श्री राम विलाप करते हुए क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं, मूर्छित हुए बेहोश लक्ष्मण को कह रहे हैं, शकुने दुखित देखी मोहि काऊ, हे मेरे भाई तू कभी मुझे दुखी नहीं देख सकता, काऊ कभी, मोहि मुझे, देखी देख नहीं सकता, शकुन है दुखित, मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे मेरे भाई तेरा तो सदा से ही मृदुल कोमल स्वभाव, सदा से ये कोमल स्वभाव रहा है कि तू मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। मम हित लागी तजु पितु माता, हित होता भलाई, तजे होता छोड़ना, मेरी भलाई के लिए, मम मेरी भलाई के लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। राम को वनवास मिला था, ना कि लक्ष्मण को मिला था, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए, अपने भाई के प्यार के लिए वो अपने क्या है पिता का राजकाज छोड़ करके भाई के साथ लग जाते हैं। तो भगवान श्री राम अब यही कह रहे हैं कि मेरी भलाई के लिए तो माता पिता को भी छोड़ दिया था। सहेहु सहन करना, विपिन जंगल, हिम आतप बाता, हिम होता है बर्फ यानी ठंड, आतप गर्मी, बाता बरसात, वायु तूफान, आंधी तूफान जो भी आते हैं उसको बाता, वैसे बरसात बोलते हैं, हवा को भी कहते हैं, बहुत तेज़ आंधी को। तो कह रहे हैं मेरी भलाई के लिए माता पिता को छोड़ दिया, और इस जंगल में गर्मी सर्दी और बरसात को, आंधी तूफान को भी तुमने सहन किया, किसके लिए, अपने भाई के लिए। तो वो दुखी हैं कि मेरा भाई अगर मूर्छित रह गया तो मेरा क्या होगा। तो यही वो बार बार कह रहे हैं, जैसे एक साधारण मनुष्य का भाई अगर बेहोश हो जाता है तो वो जैसे रोते हैं, तड़पते हैं, क्योंकि वो भगवान थे, तो उनको ऐसी लीला, जब वो उनको पता है कि वो ठीक हो जाएंगे तो ऐसा क्यों कर रहे थे। लेकिन वो एक रामायण के चरित्र में ये दिखाना चाहते थे कि भाई का महत्व जीवन में कितना होता है, और एक मनुष्य अपने भाई के बिना कैसे दुखी होता है। तो इसीलिए कहा है बोले वचन मनुज अनुसारी, एक साधारण मनुष्य की तरह वो बोलने लगे। आधी रात हो गई, हनुमान जी आए नहीं, राम ने, भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपनी छाती से लगा लिया और कहने लगे, हे मेरे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, यही तो तुम्हारा कोमल स्वभाव है, और मेरे लिए तो माता पिता को भी छोड़ दिया, और इस जंगल की गर्मी सर्दी और बरसात को भी तुमने मेरे लिए सहन किया। तो प्यारे बच्चों, ये अभी कविता अधूरी है, और यहाँ तक जो इस सरलार्थ है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आगे हैं तो इसको लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जो आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आप पिछली वीडियो में भी किसी भी बच्चे ने ये कमेंट नहीं दिया कि भी कैसी लगी, अच्छी थी या नहीं थी, पसंद आई नहीं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी हौसले को बढ़ाओगे, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दिया करो। धन्यवाद।